अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान शेख। दोस्तों, आज हम आपको एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि एक साल हज पर बहुत ज़्यादा रश हुआ। बहुत लोग आए, लाखों करोड़ों लोग आए। तो मैंने अल्लाह से दुआ की और पूछा कि ऐ अल्लाह, सबका कबूल हो गया कि कोई रह गया? तो मुझे ख्वाब आई और अल्लाह ताला ने कहा कि मालिक बिन दिनार, सबका कबूल हो गया लेकिन एक रह गया, उसका नाम है मोहम्मद बिन हारून बल्खी। तो मैं नींद से उठा और मैंने भागना शुरू किया और बल्ख के लोग तलाश करने शुरू किए। जब मैंने बल्ख के लोग तलाश किए तो उनसे पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहाँ है? तो उन्होंने फरमाया कि फ़लाँ जगह है, बहुत नेक आदमी है, अल्लाह वाला है, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। मैं वहाँ पहुँचा तो वो नमाज़ पढ़ रहा था। उसने नमाज अपनी मुख्तसर की और सलाम फेरा और मैंने पूछा, मोहम्मद बिन हारून बल्खी आप की हो? तो उसने कहा कि मालिक बिन दिनार आप की हो और मुझे ये पैगाम देने आए हो कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं हैरान हो गया और पूछा कि तुझे मेरा नाम भी पता और ये भी मालूम है कि मैं तुझे क्या कहने आया हूँ? हारून बल्खी ने कहा कि मुझे मालूम था कि आप यही पैगाम मुझे देने आए हैं, क्योंकि मुझे 24 साल हो गए हैं हज करते करते। जब मैं हज करके फारुग होता हूँ तो कोई आवाज़ देता है और कहता है कि तू यहाँ से चला जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने पूछा, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तेरा हज कबूल नहीं होता? मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि अगर मैंने तुझे बता दिया तो तू मुझसे नफरत करेगा। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने आखिर पूछा क्या वजह है, तू मुझे बता। तो उसने कहा कि वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था, मेरे पास बहुत दौलत थी। एक दिन असर का वक़्त था और रमज़ान का महीना था। मैं घर वापस आया और असर के वक़्त मेरी माँ रोटियां तंदूर पर लगा रही थी और मैंने माँ से कहा कि मुझे रोटी दो। तो माँ ने कहा कि बेशर्म, शर्म कर, तुझे रोज़ा तो है नहीं, जिन्होंने रोज़ा रखा है उनसे भी तुझे शर्म नहीं आती। तो मैंने माँ के मुंह पर एक थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से माँ मुंह के बल तंदूर में गिर गई और बहुत ज़्यादा शोर मच गया। मैं नशे में था, मुझे एक कमरे में कैद कर दिया। दूसरे दिन ज़ोहर के वक़्त जब मेरी आँख खुली, जब मुझे होश आया तो मेरी बीवी अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। तो मैंने पूछा कहाँ जा रही है? तो उसने कहा कि मैं अपने मेके जा रही हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। तो मैंने कहा कि माँ का कत्ल हो गया? तो उसने कहा कि माँ का कत्ल हो गया और वो भी तेरे हाथों हो गया। मैंने कहा कि मुझे माँ की चारपाई के पास ले चलो। तो उसने कहा कि माँ को दफन कर दिया है और माँ ने मरते वक्त ये वसीयत की थी कि उसको मेरी चारपाई के करीब नहीं आने देना, उसको मेरे जनाजे में नहीं आने देना। फिर मैं उठा और रोता हुआ जिस हाथ से माँ को थप्पड़ मारा था उस हाथ को काट दिया और सब दौलत गरीबों मिस्कीनों में बांट दी और खुद घर से निकल गया। और उस दिन से आज के दिन तक हज करता हूँ, नमाज़ें अदा करता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, मगर मेरा हज कबूल नहीं होता, मेरी इबादत कबूल नहीं होती। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने एक ज़ोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और मैंने कहा, तू है ही इसी काम का मालिक था, इसीलिए तेरी ये हालत। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं घर वापस आया, सोया हुआ था कि ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा कि तूने उसको अल्लाह की रहमत से क्यों नाउम्मीद कर दिया, जिस माँ की वजह से उसके हज कबूल नहीं होते, जिस माँ की वजह से उसकी इबादत कबूल नहीं होती, वो क़यामत के दिन उसी माँ की वजह से जन्नत में जाएगा। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब हो रहा होगा और ये माँ अल्लाह की बारगाह में अपनी दरख्वास्त लाएगी कि इस मेरे बेटे ने मुझे जलाकर मारा था। तो अल्लाह ताला कहेंगे उस माँ से कि हम तेरे बेटे को सख्त से सख्त सज़ा देंगे। तो वो माँ मान जाएगी और कहेगी कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसने मुझे कत्ल किया। जब उसको फरिश्ते जंजीर डालकर जहन्नम की तरफ
کھینچ رہے ہوں گے، تب وہ 2 قدم آگے چل کر پھر ماں کی طرف دیکھے گا، پھر 2 قدم آگے چلے گا، پھر ماں کی طرف دیکھے گا، اور جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس وقت رونا شروع کرے گا اور ماں کی طرف مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے ماں، یہ مجھے جہنم میں ڈالیں گے، یا مجھے جلائیں گے، یا مجھے عذاب دیں گے۔ تو اس وقت وہ ماں رونا شروع کرے گی اور اللہ سے فریاد کرے گی کہ اے اللہ، میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ تب اللہ کہیں گے کہ تو نے اس کو معاف کیوں کیا؟ تب وہ ماں بولے گی میں ماں ہوں اس کی، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ جہنم میں جائے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تب اللہ بھی اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ دوستو، اس واقعہ سے ہم کو یہ نصیحت ہوتی ہے، ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی، زندہ رہتے ہوئے ماں باپ کے، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، تاکہ جب وہ اس دنیا سے جائیں ہم پر خوش ہوں، ہم پر راضی ہوں، نہ کہ وہ ہم سے ناراض ہو کر اس دنیا فانی سے جائیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں